Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about evolution of leaves. The leaf evolution. Explain how complex and large sized leaves develop from simpler and small leaves. आम लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो इस बात का मतलब ये है कि पहले पौधे जो थे ब्रायोफाइट्स वगैरह उनके अंदर लीव्स ना होने के बराबर थे, है ही नहीं थे, ट्रू लीव्स मौजूद ही नहीं थे, लीवलेट्स मौजूद थे। उनके पास अपने ट्रू क्लियर और डेवलप्ड लीव्स नहीं थे। फिर कुछ पौधे आए जिनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं, स्टार्ट वाली उनकी प्रिमिटिव फॉर्म्स। उनके अंदर छोटी छोटे लीव्स, छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स बननी स्टार्ट हो गई। अब छोटे स्मॉल लीव्स के बाद डेवलपमेंट होती रही, एवोल्यूशन होता रहा। एक वक्त आया जब बड़े साइज के, बड़े क्लियर और लार्जर साइज के बड़े लीव्स डेवलप हो गए। वो प्रोसेस जहाँ स्मॉल लीव से, सिंपल लीव से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ कम्प्लेक्स और बिगर साइज लीव्स के ऊपर, ठीक है। इस इस प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ लीव। अब ये ही हमने आज डिस्कस करना है। तो डेफिनेशंस पढ़ते हैं, पहले जो सिंपल वाले थे उनकी, फिर कम्प्लेक्स वाले उनकी। ए लीव, ये वाला, ए लीव विद स्मॉल लीव सरफेस, छोटा सा उसका लीव सरफेस हो, फिर सिंगल उसके अंदर लीव वेन हो, स्मॉल साइज हो, वो लीव कहलाता है माइक्रोफिल। उस लीव को, उस पत्ते को माइक्रोफिल कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, फिल मतलब पत्ता। माइक्रो मतलब छोटा, फिल मतलब पत्ता। तो ये जोड़ के जो वर्ड बना माइक्रोफिल का मतलब स्मॉल साइज लीव्स। डेफिनेशन भी यही है, ए लीव विद स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल साइज एंड सिंगल वेन। ठीक है जी, सिंगल लीव वेन जिसे हम कहते हैं माइक्रोफिल कहते हैं। अब यहाँ मैं पहले दिखा भी दूँ, ये वाला पत्ता, इसको गौर से देखिए। इसका लीव सरफेस छोटा है, इसके अंदर ये देखो सिंगल वेन जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। इसको माइक्रोफिल कहते हैं। स्मॉल लीव्स दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। इनका पेटियोल नहीं होता, ये देख लीजिए स्टेम के साथ अटैच है, पेटियोल कोई नहीं है इधर, ठीक है, डायरेक्ट अटैच है। ये पत्ता है, ये स्टेम के साथ अटैच है। अच्छा, फिर दूसरे लीव्स कौन से हैं, इनके अलावा कौन से लीव्स हैं? दूसरे जो लीव्स हैं उनको हम मेगाफिल्स कहते हैं। अब मेगाफिल्स की डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। पहले माइक्रोफिल्स में बता दूं कि ये कहाँ होते हैं। ये जो माइक्रोफिल्स जिनकी डेफिनेशन अभी मैंने बताई है, इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। दिस इज ए सिंपल लीव and this is the leaves in early pteridophytes like lycopods first to develop true root। वो लाइकोपोड्स जिन्होंने सबसे पहले जड़ डेवलप की थी। आपको पता है लाइकोपोड एक ऐसा पौधा था, ऐसे पौधों का ग्रुप है जिनसे पहले वाले पौधों के पास ट्रू रूट्स नहीं थी। पहली दफ़ा जो ट्रू रूट आई थी वो इन प्लांट्स के पास आई थी। पहली दफ़ा ट्रू रूट्स इन प्लांट्स की थी डेवलप, लाइकोपोड्स जिनको हम कहते हैं। लाइकोपोड तो एक पौधा है। लाइकोप्सिडा जो है इनका पूरा एक ग्रुप है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सिंपल वाले जो लीव्स होते हैं जिनको हम माइक्रोफिल कहते हैं, वो इन वाले पौधों के अंदर शुरू हुए थे बनने। माइक्रो लीव्स इन वाले पौधों के अंदर बनने शुरू हुए थे, और उनके बाद आगे जाकर मेगा लीव्स यानी मेगाफिल्स बने, बड़े लेवल पे बड़े साइज के बन गए। वो आगे जाके डेवलप हुए। वो किन पौधों के अंदर हुए वो भी हम देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लीव्स, अच्छा मेगाफिल की में भी यहाँ डेफिनेशन मिस हो गई है, तो आई कुड नॉट ऐड दैट डेफिनेशन हियर। चलिए मैं बता देता हूँ। मेगाफिल्स आर दोज लीव्स विद लार्ज सरफेस एरिया एंड complex स्ट्रक्चर, प्लस एक और चीज उनके फीचर में याद रखिएगा, जो विनेशन है उनकी डाइकोटमस विनेशन उनके अंदर होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ब्रांचेज होती हैं वेन्स की, सिंगल वेन नहीं होती, पैरेलल भी हो सकती हैं
और इस तरह से ब्रांचेस भी हो सकती हैं। तो ये जो होता है ना मेगाफिल है, ये मैंने डायग्राम में अब इनका वाज़ह फ़र्क बताता हूँ, माइक्रोफिल वर्सेस मेगाफिल क्या होता है। माइक्रोफिल के अंदर सिंगल वेन होती है, साइज छोटा होता है, डायरेक्ट स्टेम के साथ अटैच है। मेगाफिल जो होता है, ये जब अटैच होता है तो लीव गैप मौजूद है, थोड़ी सी जगह मौजूद होती है। फिर एक ब्रांच आ रही है, ये देखिए ब्रांच, इस ब्रांच लाइक जगह को हम कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। फिर आगे आपका लीव है, यानी डायरेक्ट स्टेम के साथ अटैच लीव नहीं है। लीव डायरेक्ट, ये स्टेम है, इधर भी स्टेम है, देखिए इधर लीव गैप भी नहीं है। अच्छा, ये डायरेक्ट अटैच हो गया, डायरेक्ट अटैच है ये वाला लीव स्टेम के साथ, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसमें ब्रांच आ गई बीच में। अब ब्रांच के बाद आगे लीव आ रहा है। अब लीव का साइज भी बड़ा है, लीव के अंदर जो ब्रांच वेन्स है उनकी ब्रांचिंग हुई हुई है डाइकोटमस बेसिस पे। उसके अलावा लीव गैप मौजूद है, उसके अलावा पेटियोल मौजूद है, उसके अलावा साइज सरफेस बहुत ज़्यादा और कम है इसमें। ये 5 फ़र्क मैंने गालिबन बता दिए, ये याद रखिएगा। अब ये सिंपल वाले लीव से एक कॉम्प्लेक्स और बड़ा लीव, जिसे मेगाफिल भी कहते हैं और इसको फ्रंट्स भी कह देते हैं, FRONDS, फ्रंट्स। ये फ्रंट्स वगैरह, ये फ्रंट्स जो आपको फीचर नज़र आएगी एडियंटम वगैरह के अंदर। लाइकोपोड्स के अंदर तो छोटे छोटे माइक्रोफिल्स ही हैं इस तरह की, जबकि मेगाफिल बड़े आपको वहाँ नजर आएंगे एडियंटम में, टेरोप्सिका, लास्ट क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स वहाँ पे। अब ये 3 प्रोसेसेस के ज़रिए ये वाला एवोल्यूशन हुआ, यानी सिंपल टू कम्प्लेक्स 3 तरीकों से हुआ। हाँ, ये बता दिया उन्होंने। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लीव with large surface area and size have parallel or dichotomous branches, venation is called as मेगाफिल। वो जो वेन्स बनी थी ना, ब्रांचेस, ब्रांचेस की उस तरह की वेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को विनेशन कहते हैं। विनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन विद इन द लीव, उसको हम कह देते हैं विनेशन। ओवरटॉपिंग एक प्रोसेस है, एक प्लेनेशन है और एक वेबिंग है। इन 3 प्रोसेसेस की वजह से ये सादा सा लीव इतने कम्प्लेक्स लीव के अंदर तब्दील हो गया। वो 3 कौन से प्रोसेसेस हैं, उनके मैंने नाम बताए, ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन एंड वेबिंग। अब मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले नंबर पे हमारे पास जो लीव है, पहले ये सिंपल है, इसमें ओवरटॉपिंग हो रही है। ओवरटॉपिंग से मुराद है, ये देख लें आप, तकरीबन एक जितना ये एक ही डायरेक्शन, एक ही डायमेंशन के अंदर ये इनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ में फ़र्क आ गया। एक ब्रांच जो है वो इधर को डेवलप हो गई और दूसरी इधर को। मोर ओवर आप ये देखें, एक ब्रांच का साइज और है, ये लंबी निकल गई और ये वाली छोटी है। ऐसे ये लंबी निकल गई, ये छोटी है। डाइकोटमस ही है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन अपेक्स के बजाय सेंटर में आ गई। ये पहले इधर देखें, ये ब्रांचेस अपेक्स में है, यहाँ ब्रांचेस सेंटर में, और डिफरेंस भी आ गया इनका। अच्छा, उसके बाद प्लेनेशन, एक प्लेन में आ गई। ये अब देखिएगा, ये पूरी चीज़ आ गई है एक प्लेन में वापस। अब ये डाइकोटमस भी है, तकरीबन हर एक डाइकोटमस से मुराद दो दो, हर जगह पे दो दो भी हैं, ठीक है, और सिंगल प्लेन में भी है, सिंगल प्लेन टोटल, ठीक है, सिंगल प्लेन में। तो तमाम एपिकल डिवीजन जो है, तमाम एपिकल डिवीजन एक ही प्लेन में आ गई हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेनेशन, एक प्लेन में आ जाना। अब इन प्लेन्स के दरमियान जो खाली जगह है वो भर गई है, ठीक है, जैसे इंसान की उंगलियों के दरमियान खाली जगह है, इंसान के हाथ फिंगर्स के बीच में खाली जगह है, उन खाली जगहों को जब फिल कर दिया जाता है तो वो मतलब बड़े साइज की चीज़ बन जाएगी। ये फिल कर दिया गया जगह, ये अब एक पूरा मेगाफिल बन चुका है। इस तरह से हमारा प्रोसेस ऑफ लीव एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये 3 आपने डेफिनेशन भी लिखनी है। स्टार्ट में ये वाला प्रोसेस लिखना है पूरा, उसके बाद ये लिखना है, ये डायग्राम बना दे माइक्रोफिल मेगाफिल के फ़र्क के लिए, और ये वाला आपने डायग्रामेटिक स्केच बना देना है, ये वाला साथ लेबल कर देना है। आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ये वाला क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।